आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में समझने वाले हैं। ट्रेडिंग स्टाइल से मतलब ये होता है कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग्स अपन मार्केट के अंदर कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल से मतलब ट्रेडिंग कितने प्रकार से होती है, किस किस तरीके की ट्रेडिंग्स को अपन कर सकते हैं मार्केट में। तो आज हम लोग ट्रेडिंग स्टाइल्स को जानेंगे कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है और कैसे उसमें क्या टाइम फ्रेम अपने को रखना होता है, क्योंकि टाइम फ्रेम को ही स्विच करते ही ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज हो जाता है। आपने टाइम फ्रेम को चेंज किया, आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे, अभी आपने टाइम चेंज किया, आप स्विंग ट्रेडर बन जाओगे। आपने टाइम को चेंज किया, आप इन्वेस्टर बन सकते हो। आपने टाइम को और चेंज किया, स्विच किया, बिल्कुल कम कर दिया, तो आप स्कैल्पर बन जाओगे। तो ये जो ट्रेडिंग के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं ना, ये कौन कौन से होते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ये ट्रेडिंग के जो स्टाइल्स है तो हमें इनमें से टाइम फ्रेम इसका क्या रखेंगे? जो भी ट्रेडिंग स्टाइल्स है उसके हिसाब से हम इसमें टाइम फ्रेम क्या क्या रखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने कुछ टाइप्स मैंने ट्रेडिंग के लिख रखे हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो इंट्राडे, या इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, डे ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इंडियन मार्केट होता है ना, वो ओपन होता है सुबह 9:15 पर। 9:15 पे इंडियन मार्केट ओपन होता है और ये चलता कितने बजे तक है? 3:30 तक ये मार्केट अपना चलता है शाम को। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन मार्केट का टाइम होता है। और अगर मैं डे की बात करूं तो ये चलता है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे मतलब 5 दिन इंडियन मार्केट चलता है एक वीक में, और सैटरडे संडे का क्या होता है यहाँ पे, ऑफ होता है। बाकी जो होली दिवाली होती है, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, उन पे भी मार्केट बंद रहता है। ठीक है, तो ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ 5 दिन चलता है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, ये वाला टाइम इसमें रहता है। क्लियर? ओके। अब देखो हम बात करते हैं जो ट्रेडिंग स्टाइल है। सबसे पहला जो ट्रेडिंग का स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? आपका इंट्राडे। इंट्राडे में आपको समझ में आ रहा है कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, डे ट्रेडिंग। मतलब एक दिन के अंदर अपन जो ट्रेड करते हैं ना, उसी ट्रेडिंग को अपन क्या बोलते हैं, इंट्राडे। एक दिन के अंदर ट्रेड से क्या मतलब है, कहने का मतलब अपन ने आज खरीदा और आज ही मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अब सर खरीदा कब? आज के दिन का क्या मतलब 24 घंटे में खरीद सकते हैं क्या? तो यहाँ पे 24 घंटे से मतलब नहीं है, सिर्फ मार्केट हाउस में कि भाई मार्केट हमारा कितने देर ओपन रहा। मार्केट हमारा सुबह 9:15 बजे ओपन होता है, तब से लेके 3:30 बजे तक आपको कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स को खरीदना है, और उसी टाइम के बीच में आपको क्या करना है, बेचना है। तो जब इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है ना, उस ट्रेडिंग को अपन क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड मेकिंग प्रॉफिट विद इन सेम डेज। मतलब आप जो भी ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट बनाओगे वो उसी दिन बनना चाहिए। और उसी दिन का मतलब सुबह 9:15 से लेके 3:30 के बीच में। तो इस तरीके की आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस ट्रेडिंग को अपन क्या बोलते हैं, इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है हमारी यहाँ पे, या तो देखो 3:30 बजे के समथिंग आप मार्केट जो होता है वो आपको एग्जिट कर देगा। अगर आपने इंट्राडे सेलेक्ट किया है, और मार्केट होता क्या है कि अगर आपने इंट्राडे सेलेक्ट किया तो इसमें टाइम होता है 3:20 या 22 मिनट। 3:20 या 22 मिनट पे या तो आप खुद अपनी तरफ से एग्जिट कर दो पोजिशन को, कि भाई आपने सुबह कोई ट्रेड लिया था, आपको लॉस चल रहा हो प्रॉफिट चल रहा हो, तो आप जो भी हो रहा है आप खुद अपने मन से उस ट्रेड को क्या कर दो, एग्जिट कर दो। ठीक है, अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो 3:20 या 22 मिनट पे क्या होता है, हमारा जो डीमेट अकाउंट होना है वो ऑटोमेटिक हमें एग्जिट कर देगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपका लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। 3:30 बजे तक मार्केट में नहीं रुकने दिया जाता। 3:20 या 22 तक लास्ट अपन मार्केट में एंट्री को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट जो क्लोज होता है वो कितने बजे होता है, 3:30 बजे। तो ये जो हमारी ट्रेडिंग होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्राडे। आपने सुबह मार्केट मान लो 9:15 बजे ओपन हुआ, आपको लगा 10-11 बजे की समथिंग, 11 बजे की समथिंग आपको लगा एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, आपने उस पर बाई कर लिया। एंड उसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हो। कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो? 3:30 बजे तक का आपके पास टाइम होता है। इसके बीच में आपको जब भी टाइम मिले, जैसे मान लो आपको सिर्फ 12 बजे टारगेट मिल गया, तो 12 बजे उसको सेल करके अपन क्या हो सकते हैं, उससे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो ट्रेडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ट्रेडिंग का जो सेकंड टाइप है वो आपका होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, एक ऐसी ट्रेडिंग जिसमें अपन जो स्टॉक्स हमारा होता है उसको अपन एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं। होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स मोर देन 1 डेज। अगर आप किसी स्टॉक्स को एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो ना, एक दिन तक किया वो तो क्या हो गया, इंट्राडे हो गया। लेकिन अगर अपन मार्केट में एक दिन से ज्यादा के लिए रुक रहे हैं तो वो हमारी ट्रेडिंग कौन सी होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग के और भी नाम है, हम इसको डिलीवरी के नाम से भी जानते हैं, हम इसको पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल देते हैं। ठीक है,
इसको डिलीवरी भी बोल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, इसको पोजिशनल ट्रेडिंग भी अपन बोल सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो स्टॉक्स होता है उसको अपन एक दिन से ज्यादा के लिए क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। चलो सर ये भी बढ़िया। मैं आपको टाइम फ्रेम भी साथ साथ बताता हूँ। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग आप करोगे ना, तो इसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ट्रेडिंग के लिए वो होता है 5 मिनट या फिर 15 मिनट। या तो 5 मिनट का टाइम रखो आप यहाँ पे, या फिर अपन कितने मिनट का टाइम रख सकते हैं यहाँ पे, 15 मिनट। तो 5 मिनट और जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है ना, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। आप इस टाइम फ्रेम पे जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है उसको इस टाइम पे सेट करोगे और उसी पे आपको पैटर्न्स वगैरह फाइंड करने होते हैं। क्लियर हुआ? ओके। इसके बाद में जो सेकंड ट्रेडिंग मैंने आपको बताई कि मोर देन 1 डेज अपन स्टॉक्स को एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं। तो इसमें देखो 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम को स्विच कर देते हैं। अगर आप एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे 1 आवर्स, 1 घंटे की, ठीक है। या इसके बाद जो कैंडल देखी जाती है वो 4 आवर्स की होती है, या फिर 1 डे की। आप इस तरीके की कैंडल्स को स्विंग ट्रेडिंग में देख सकते हो। जैसे आज ने इसमें देखो स्विंग ट्रेडिंग में एक दो ट्रेडिंग और होती है जिसको अपन बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने, BTST। एक तो ये होता है और एक होता है STBT। ये दो नाम और आते हैं, आप ट्रेडिंग जब करोगे तो सुना होगा कहीं पे। इसका देखो फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज खरीदा कल बेच दिया। या इसका हो गया सेल टुडे बाय टुमारो, आज बेच दिया कल अपन क्या कर सकते हैं। तो ये BTST STBT दो तरीके की ट्रेडिंग और होती है। अब देखो आज खरीद के अगर आपको कल ही बेच रहा है तो टाइम फ्रेम में कम ही रखूंगा, या तो मैं 1 आवर्स का देखूंगा, या ज्यादा देख सकता हूँ तो 4 आवर्स का देख सकता हूँ। लेकिन जैसे आपने स्टॉक्स को भाई आज खरीद लिया, 3 4 5 दिन के लिए आप होल्ड कर रहे हो, जैसे 3 दिन से लेकर 7 8 10 दिन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे हमको टाइम फ्रेम पे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो वहां पे आप 1 डे का भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन 1 आवर्स और 4 आवर्स का टाइम फ्रेम आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है। क्लियर हुआ? ओके। मैं एक और चीज बता दूं आपको, जो टाइम फ्रेम का सीक्वेंस होता है ना वो मैं नीचे लिख देता हूँ कि जो टाइम फ्रेम होता है ना, सबसे छोटा जो टाइम फ्रेम अपन देखते हैं वो 1 मिनट का देखते हैं। फिर इसके बाद में जो इससे बड़ा देखेंगे वो देखेंगे 3 मिनट का। इससे बड़ा जो देखते हैं वो देखते हैं अपन 5 मिनट का। 5 मिनट से बड़ा जो देखते हैं 15 मिनट का। इसके बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ, जैसे 10 मिनट हो गया, 7 8 मिनट, सर उसका नहीं देखते क्या? उसका नहीं देखा जाता। एक आइडियल टाइम होता है ये कि आप 5 मिनट से अगर छोटा देखने जाओगे तो फिर 3 मिनट का ही देखोगे। 3 मिनट से छोटा देखेंगे तो 1 मिनट का ही देखेंगे। 15 मिनट से छोटा देखेंगे तो कितने मिनट का चार्ट देखेंगे? 5 का ही देखेंगे। 10 पे, 11 पे, 12 पे नहीं देखना अपने को। अब 15 मिनट से बड़ा क्या होता है? 1 आवर्स, 1 घंटे का। 1 आवर्स, 1 आवर से ऊपर जो होगा वो हो जाएगा आपका 4 आवर का, 4 घंटे वाला। 4 घंटे से जो बड़ा होता है वो हमारा हो जाएगा 1 डे का। 1 डे से अगर जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, तो वो आपका होता है कौन सा हो जाएगा? 1 वीक। 1 वीक। 1 वीक से जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो हो जाएगा 1 मंथ। 1 मंथ से जो बड़ा होता है वो होता है 1 क्वार्टर। क्वार्टर समझते हो? 3 महीने। 3 महीने से बड़ा होता है हाफ ईयर, और हाफ ईयर से बड़ा होता है ईयरली। इसके बीच के, इसके अलावा कोई टाइम फ्रेम अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। ये एक सीक्वेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार सभी लोग। तो ये टाइम फ्रेम का सीक्वेंस है, ठीक है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 15, फिर हावर्स में अपन देखेंगे, फिर डेली में, वीक, मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कब देखना है वो अलग अलग सीक्वेंस होगा। तो अभी हमने देखो दो चीजें देखी, हो गया होगा आपका। देखिए इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट की बात करते हैं अपन, ठीक है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 1 आवर हो गया, 4 आवर्स हो गया, और 1 डे हो गया। अब चल आगे चलते हैं। अगला जो टाइप है ट्रेडिंग का वो कौन सा है? स्कैल्पिंग। ये सबसे रिस्की होता है, अभी आपको इसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा हो, मेकिंग प्रॉफिट विद इन सेकेंड इन 1 या 2 कैंडल्स। बस कुछ मिनट या कुछ सेकंडों में आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। कहने का मतलब 4 5 मिनट में अपन ने ट्रेड लेके एग्जिट भी कर देना होता है। अब सर इतने से तो मोमेंट ही नहीं आएगा, तो हमें फायदा क्या होगा? आप सोचो भाई 2 4 मिनट में कितना मार्केट बढ़ेगा, तो हमें फायदा कैसे होगा? फायदा इसमें होता कैसे है, इसमें जो क्वांटिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। हम इसमें क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। आपने मान लो 1000 लोट खरीदे, अब आपका वहां पे मार्केट सिर्फ 2 पॉइंट भी ऊपर बढ़ा ना, तो आपको कितने का फायदा हो गया? 2000 का। तो इसमें क्वांटिटी बड़ी होती है, जिसमें जो आपको एग्जिट करना पड़ता है कुछ मिनट या कुछ सेकंडों में, आपको क्या करना पड़ता है? एग्जिट करना पड़ता है। और ये जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है सबसे ज्यादा रिस्की होती है। और ये सबसे ज्यादा रिस्की है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपको ये अवॉइड करनी है। स्कैल्पिंग आपको देखना ही नहीं है। अगर देखोगे तो सीधा सीधा सुन लो, आपको एक ही चीज होनी है, वो क्या? लॉस। नहीं सर्वाइव कर पाओगे ये, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब आपको होता है कुछ सेकंडों में अपने को सारी चीजें करनी होती है। तो इसका मतलब आपको कितना फास्ट होना पड़ेगा? कितने फास्ट होना पड़ेगा? आपको 1 या 2 मिनट में एंट्री भी लेनी है,
सारे डिसीजन बनाने, स्टॉप लॉस टारगेट सबको लगाना है और एग्जिट भी लेना है। तो सोचा आपको कितना फास्ट होना पड़ेगा, और फास्ट आप होगे एक्सपीरियंस के बाद, प्रैक्टिस के बाद। तो स्टार्टिंग में इसको अवॉइड करोगे तो बेटर रहोगे, नहीं तो आप इसमें लॉस कर बैठोगे। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है, इसके लिए टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 मिनट या 3 मिनट की कैंडल अपन देखते हैं, क्योंकि छोटा सा टाइम फ्रेम है तो अपन बड़ा टाइम नहीं देखेंगे ना। तो 1 मिनट या 3 मिनट की कैंडल अपन किसके लिए देख सकते हैं, स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हैं। 5 मिनट और 15 मिनट की किसके लिए देखते हैं, इंट्राडे के लिए देखते हैं। 1 घंटे की, 4 घंटे की, 1 डे की किसके लिए देखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये समझ में आया आपको ट्रेडिंग स्टाइल? ओके, बीटीएसटी एसटीबीटी समझ में आ गया, बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो। एंड लास्ट जो टाइप्स होता है वो होता है इन्वेस्टिंग। सर ये क्या मसला है? इन्वेस्टिंग का मतलब हम होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स फॉर मंथ और ईयर, मतलब हम किसी स्टॉक्स वगैरह को बाई करते हैं और उसको कुछ महीने या कुछ सालों के लिए अपन क्या कर लेते हैं, लेके पटक देते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और जब हमको उसमें अच्छा प्रॉफिट दिखता है ना, उस टाइम जाके अपन उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो ये जो इस तरीके की ट्रेडिंग होती है वो क्या होती है, इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है, इसके लिए अगर अपन चार्ट को देखेंगे ना, तो अपन यहाँ पे फिर डेली की कैंडल नहीं देखते अपन, क्योंकि महीनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 वीक, भाई कुछ महीनों के लिए चाहिए तो 1 वीक देख लेंगे, चल कुछ सालों के लिए देखना हो तो फिर 1 मंथ का देख लेंगे। ठीक है, उससे बड़ा देखना हो तो 1 क्वार्टर का देख लेंगे। तो ये आपके लिए इन्वेस्टिंग के लिए टाइम फ्रेम होगा, और प्राइस एक्शन वही काम करता है, बस आपने टाइम फ्रेम चेंज कर देना है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से 1 वीक पे ढूंढ रहे हो तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर उसमें जो टारगेट वगैरह मिलेंगे वो पूरे 2-4 महीने में ही जाके मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो टाइम फ्रेम को चेंज किया, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। इसी तरीके से अपन इस मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो आपको ये ट्रेडिंग के जो टाइप्स हैं, इंट्राडे क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, डिलीवरी या पोजिशनल क्या होता है, इन्वेस्टिंग कैसे होती है, ये समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो हम और करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। अगर देखो कई बार क्या होता है सर, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का क्या सीन होता है, हम कैसे बाई करेंगे? तो देखो होता क्या है, जब अपन एंट्री लेते हैं ना, जब आप एंट्री लेने जाओगे तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्टॉक्स वगैरह में या इंडेक्स में, एक्सपायरी का। क्या होता है? एक्सपायरी। सर यहाँ पे एक्सपायरी क्या होती है? देखो एक्सपायरी तो वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में अपन सारा समझेंगे ही, लेकिन हम जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई करते हैं ना, उसकी एक एक्सपायरी होती है। एक क्या होती है? एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे निफ्टी की बात करूं मैं, निफ्टी का नाम सब सुना है, निफ्टी 50। क्या है निफ्टी 50? इंडिया की टॉप 50 कंपनियों की एनएससी का एक इंडेक्स है। ठीक है, अब निफ्टी 50 की बात करूं तो जिसकी एक्सपायरी होती है ना, वो होती है ट्यूसडे को। ट्यूसडे बोले तो मंगलवार। ठीक है, और दूसरा जो इंडेक्स हमारा सेंसेक्स, जानते ही होगे, नाम तो सुना ही होगा। सेंसेक्स कितनी कंपनियां होती है इसमें? टॉप 30। और किसका प्रोडक्ट है? बीएससी का प्रोडक्ट है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। इसकी जो एक्सपायरी होती है वो कब होती है? कब होती है? थर्सडे को होती है। तो हमारे पास में ये जो थर्सडे को होती है सर। हाँ थर्सडे को होती है। तो हमारे पास में ये कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे, अभी इनकी एक्सपायरी हो जाती है इस दिन। मतलब सर ऐसे एक्सपायरी क्या सीन है? देखो होता क्या है कि जब नया एक्सपायरी, जैसे आज क्या बार था, वेडनेसडे, तो इसका मतलब निफ्टी की एक्सपायरी कब हुई होगी? कल एक्सपायरी होगी। तो उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कल खत्म हो गया। कोई भी चीज की एक डेडलाइन होती है, देता है ना इतना टाइम, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जैसे अपन बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, आपको बोला जाता है 1 साल के लिए दिया जा रहा है, उसके बाद फिर आप लोन वो नहीं कर सकते, आपको उतने ही टाइम के अंदर वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो वो आपकी एक्सपायरी डेट है, वो लास्ट डेट होती है। अपन मेडिकल वगैरह से कुछ चीजें लाते हैं, दवाई वगैरह लेके आते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो डेट निकल गई तो उसके बाद कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये क्या, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसका एक्सपायरी वाले दिन वो सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। और आज जैसे वेडनेसडे था, आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने, आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने होंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक प्रीमियम डिसाइड होता है। क्या होता है ऑप्शन में अपन डिटेल से समझेंगे। तो बस वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो 200 रुपए आज उस कॉन्ट्रैक्ट का भाव डिसाइड हुआ। ठीक है, और ये कहता है एक्सपायरी तक जाते जाते जीरो हो जाता है। धीरे धीरे जाके ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाता है। तो एक्सपायरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम ऑप्शन ट्रेडिंग जब अपन कल या परसों में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से उसमें आपको समझाऊंगा कि एक्सपायरी कैसे काम करता है। अभी बस आपने समझा एक्सपायरी होती है। तो जब अपन ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड करते हैं तो एंट्री लेने से पहले आपको उसकी एक्सपायरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप कौन सी एक्सपायरी का बाय करना चाहते हो। अभी जैसे नेक्स्ट एक्सपायरी जो अपनी है वो 4 तारीख को है, 4 अगस्त को होगी निफ्टी की। ठीक है, और एक कल थी, तो कल कितना था, 28 जुलाई को था।
तो ये एक्सपायरीज होती है। जब आप कोई भी ऑप्शन को बाई करोगे ना, तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी एक्सपायरी का बाई कर रहे हो। अभी आपने जैसे 4 अगस्त का बाई कर लिया, अब इसका मतलब ये कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट 4 अगस्त तक वैलिड है। कितने तक? 4। तो हम इसको 4 अगस्त तक होल्ड कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। हाँ 4 अगस्त को अगर आपने नहीं बेचा तो ऑटोमेटिक बेच देगा, क्योंकि आपकी एक्सपायरी उतनी ही है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे ये जो होल्डिंग टाइम, अब देखो हम क्या करते हैं जब ट्रेड लेते हैं ना, तो वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। एक तो आता है इंट्राडे, INT ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा, और एक वहां पे लिखा हुआ आ सकता है कि डिलीवरी, या तो डिलीवरी लिखा हुआ मिलेगा आपको, या डिलीवरी की जगह CF भी लिखा हुआ मिल सकता है। सर CF का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। CF का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड, मतलब हम इसको आगे के लिए कैरी करना चाहते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब हो गया। अब जब आप एंट्री लेते हो ना, तो अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करोगे ना, इस ऑप्शन पे क्लिक रखोगे, तो आपको 3:30 बजे तक एग्जिट होना पड़ेगा। और अगर आपने डिलीवरी सेलेक्ट किया है या कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट किया है, तो हम हमारे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। कब तक? जो एक्सपायरी अपन ने सेलेक्ट की तब तक, जो एक्सपायरी अपन ने सेलेक्ट की उस तक अपन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिलीवरी होता है, वहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर डिलीवरी में अपन ट्रेड क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट एक दिन में टारगेट नहीं दे रहा, 2-4 दिन में देगा, तो हम डिलीवरी में लेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है सर आपने इंट्राडे ट्रेड ले लिया, अब 3 बज गए और इंट्राडे ट्रेड आपने ले रखा है 3:30 बजे तक, 3:20 तक आपको एग्जिट होना पड़ेगा, नहीं हुआ तो डीमेट अकाउंट हटा देगा। तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि सर अब क्या करें, हमें तो लॉस चल रहा है, तो मैं तो काट नहीं सकता अभी लॉस में पोजीशन, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि टारगेट दे जाएगा। तो हम क्या करें? तो आप इंट्राडे को फिर कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? डिलीवरी में। लेकिन इसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। आपने अगर मान लो पहले इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया और बाद में आपको लग रहा है यार आज तो टारगेट मिल ही नहीं रहा, तो आप इसको फिर उसमें चेंज कर सकते हो कन्वर्ट, लेकिन कुछ चार्जेस वगैरह आपके कटेंगे, लेकिन आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपने कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट किया है फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आज टारगेट मिले तो आज काट दो, कल मिले तो कल काट दो, 4 तारीख तक आप कभी काट दो, लेकिन 4 से पहले तो काटना ही पड़ेगा। हाँ आप इससे अगली एक्सपायरी ले सकते थे, जैसे 7 दिन बाद एक्सपायरी हो तो कितनी की होगी? 11 अगस्त की होगी, वो ले लोगे तो फिर 11 तक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर 18 अगस्त की है तो वो ले लोगे तो 18 अगस्त को आपको होल्ड करना पड़ेगा। और जितनी दूर की एक्सपायरी रहते हैं ना, वो हमें उतना ही एक्सपेंसिव मिलता है, बोले तो महंगा मिलेगा। कैसा मिलेगा? महंगा मिलेगा। तो दूर का थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन महंगा इसलिए है कि आपको पता है वहां तक तो टारगेट मिलने के चांस भी तो बढ़ गए ना। भाई अभी तो आपको टारगेट के लिए सिर्फ 4 तारीख का डेट दिया गया, तो यहां तक टारगेट मिले हमारे पास अभी 5 दिन है, लेकिन अगर बोले कि 11 तारीख तक आपको टारगेट मिल जाए तो हमारे 7 दिन और बढ़ गए ना। तो 7 दिन में तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना टारगेट मिलने की, तो फिर अगर चांस अपने बढ़ गए प्रॉफिट होने के, तो फिर वो पैसा भी ज्यादा लेगा। इसीलिए अपन जब ऑप्शंस वगैरह को ऐसे को बाई करते हैं तो उसमें पैसा हमारा थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, ओके एवरीवन, तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग टाइप्स क्या होता है, किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। आप सभी लोगों के लिए जो बेस्ट रहेगा मैं आपको बता दूं, अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, ये सेफेस्ट वे है। आज आपने एंट्री बनाई क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए होगा, आपने भाई अच्छे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके ये मार्क कर लिया, तो बार बार चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। आज आपने देखा सुबह भाई प्राइस हमारी जोन में आने वाली है, आपने एंट्री बना दी, 2-3 दिन में देखते रहो उसको, बीच बीच में टाइम मिले तब, और जब 1-2 दिन में टारगेट हिट हो आप ऐसा सो अगर सर अगर सर एक मिनट, अगर जैसे होल्ड कर भी दिया तो फिर प्रीमियम भी तो डी के हो जाता है। प्रीमियम डीके होता है वो बात ठीक है, लेकिन हमें टारगेट नहीं मिला तो वैसे भी तो लॉस चल रहा है ना, तो हमें फिर रिस्क लेना पड़ेगा ना, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि टारगेट नहीं मिल रहा तो हमें वैसे ही लॉस चल रहा है। हाँ तो वो चीज है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो आप सबसे बेस्ट तो देखो ये रहेगा स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो, अगर या फिर इससे बाद में करो सर ये तुम्हें तो टाइम लगेगा, इतना टाइम होल्ड नहीं कर सकता, मेरे पास थोड़ा कम पेशेंस है, तो फिर आप इंट्राडे से स्टार्ट कर लो। इंट्राडे करो तो फिर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स में मत जाना, ये थोड़ी फास्ट इंस्ट्रूमेंट है। मैंने बोला अभी आपको सीखना है। ठीक है, तो सर क्या करें? तो आप स्टॉक्स में करो, जैसे रिलायंस में कर लिया, HDFC में कर लिया, SBI बैंक में कर लिया, पंजाब नेशनल में कर लिया, जो स्टॉक्स होते हैं कंपनीज के, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। समझ में आया? तो वो सेफ होता है। हाँ इंडियन की बात कर रहे हैं, और नहीं तो फिर अपन ने सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताया क्या है अपना, क्रिप्टो। बिटकॉइन में करो, कोई मसला ही नहीं है, ना टाइम का इशू, ना पैसे का इशू, और किसी चीज का कोई प्रॉब्लम ना, होल्डिंग का इशू, ना कोई एक्सपायरी का इशू। यहाँ पे एक्सपायरी होल्ड करो, कभी तक होल्ड कर लो जब तक आपको टारगेट ना मिले, कोई टाइम डीके नहीं होता इसमें, टाइम का भी पैसा नहीं करता। समझ में आया? तो ये ट्रेडिंग स्टाइल है।
इन्वेस्टिंग सबसे सेफ होती है क्योंकि आपको पता है टाइम पीरियड ज्यादा लंबा है, जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा आपके लिए वो चीज उतनी ही ज्यादा सेफ है, इतनी ज्यादा क्या है, सेफ है। एंड स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा रिस्की है, तो इसको अभी आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप करोगे तो लॉस ही कर पाओगे, ठीक है, नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। एक दो बार तुक्का लग सकता है, दो चार बार हो सकता है, बट कंटिन्यूस आप उस चीज को नहीं बना सकते हो, ठीक है, ओके। चलो ठीक है एवरीवन, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से क्लास आज की एंड है, किसी भी तरीके का किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं सर। क्लियर है सभी के? हेलो सर। हाँ जी बताइए। हेलो सर, इन्वेस्टिंग में जो 6 मंथ और 1 ईयर का होता आवाज है, आपका सही से नहीं आ रहा है, उसमें थोड़ी तेज बोलिए आप। सर बोले हैं इन्वेस्टिंग में छह हाँ मंथ और ईयर का होता है ना, हाँ हाँ। तो उसमें 3 मंथ के बाद हम भी उसको सेल कर सकते हैं। मंथ से लेके ईयर तक कभी होल्ड करो ना, जब आपका मन करे, जब आपको टारगेट मिल जाए तभी अपन सेल कर सकते हैं उसको। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही करना है कल करना है, कोई इसमें टाइम पीरियड नहीं होता। इन्वेस्टिंग में कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आप 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल बाद बेचो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ, चलो ठीक है सर एवरीवन। हाँ जी बताइए। हेलो, क्रिप्टो में होता है क्या ये इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग क्या? हेलो, इन्वेस्टिंग क्रिप्टो में होता है क्या, गोल्ड में? हाँ क्रिप्टो में होता है, बट क्रिप्टो में सेफ अच्छा नहीं होता, तो इन्वेस्टिंग क्रिप्टो में नहीं करना, क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे सिर्फ। तो इसके लिए सर ऐप कौन सा अच्छा रहेगा? निफ्टी वगैरह में हो जाएगा। इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना है, स्टॉक्स में करेंगे इंडियन मार्केट में। चलो ठीक है एवरीवन, तो अपन कल देखते हैं बाकी चीजें। डीमेट अकाउंट आपने ओपन कर लिया होगा, ट्रेड आप करिए, प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस सीखने के पर्पज से ट्रेड करिए। किसी तरीके का डाउट हो आप क्लास में लेके आइए, उस डाउट को, जो भी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, 10 रुपए का 5 रुपए का 1 रुपए का लॉस हो रहा है, उसको आप ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है, तो सब लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है मैं अकेला ही नहीं हूँ, कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और सभी लोग करिए, जब आप थोड़ा थोड़ा कर करके करोगे ना, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी, तभी आप सीख पाओगे इन चीजों को, ठीक है। ज्यादा बड़ा लॉस अपना होगा नहीं, यहाँ पे 100 रुपये आप डालोगे तो 10 5 रुपए से ज्यादा लॉस होगा नहीं एक ट्रेड के अंदर, लेकिन आप चीजों को सीख जाओगे इतने से लॉस में। और लॉस ही हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, अगर आपने एक अच्छा पैटर्न फाइंड किया होगा तो लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है। तो वो चीज है, तो आप ट्रेड करिए। कोई भी डाउट आए तो अपनी जो क्लासेज है यूट्यूब पे पड़ी हुई है अपने चैनल पे, तो वहां पे जाके आप सभी लोग देख लीजिएगा, एक बार दोबारा रिवाइज मार लीजिएगा। कोई भी जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर वहां से रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगली क्लास में। लेकिन आप जब चार्ट के अंदर काम करोगे, ट्रेड करोगे, तभी जाके चीजें आपकी क्लियर होनी है, नहीं तो कोई दूसरा सर अल्टरनेट नहीं हेलो, है इस चीज का। चलो ठीक है एवरीवन, तो मिलते हैं अपन फिर कल। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू।